तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद का ज्ञान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं उज्जवल जैन वीआईपी न्यूज की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल अगस्त में आने वाली 15 तारीख का हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार रहता है। आजादी की सालगिरह पर हर साल हम झंडे फहराते हैं, जश्न मनाते हैं और उत्सव मनाते हैं। दिन की शुरुआत झंडा फहराने के समारोह से होती है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर करते हैं, जिसके बाद राष्ट्र के नाम भाषण दिया जाता है। पूरे देश में भारत की समृद्ध विरासत और उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए देशभक्ति के गीत, नृत्य और परेड वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और सभी देशवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाते हैं। यह तो बात हुई आज की। अब जरा सोचिए कि उस दिन भारतीयों के दिलों में भावनाओं का तूफान किस तरह उमड़ा होगा, जिस दिन देश को सैकड़ों सालों के लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, जब आजाद हवा में पहली बार हर हिंदुस्तानी ने सांस ली थी। जब पहली बार वंदे मातरम बोलने को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी। तब कैसा समा रहा होगा। तब पहली बार आजाद आसमान में तिरंगा शान से लहराया होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, तो उस वक्त हिंदुस्तानियों ने आजादी का जश्न कैसे मनाया था। कैसा रहा होगा वो पल जब आजाद हिंदुस्तान में पहली बार तिरंगा फहराया गया होगा। लोगों के मन में क्या भावनाएं रही होंगी। कैसा रहा होगा आजाद भारत का आजादी का जश्न। साथ ही हम जानेंगे कि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में देश को क्या संदेश दिया था। देश में हर तरफ जश्न का माहौल था। अब खुली हवा में बिना किसी डर के सांस ले सकते थे। 14 अगस्त की देर रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आजादी की घोषणा की। अगली सुबह सूरज की किरणें चारों तरफ आजादी का आनंद लेकर आई थी। उस दिन शाम 5 बजे आजादी के जश्न में भव्य कार्यक्रम होना था। शपथ समारोह के अंत में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने शपथ ली। इसके बाद सभा में मौजूद सभी लोग एक काफिले में वाइसराय हाउस से काउंसिल चेंबर की ओर निकल गए। शाम के समारोह के लिए सभी के मन में उत्साह था और सब वक्त से सज धज के वहां पहुंचना चाहते थे। तैयारी 30,000 लोगों की थी, पर यह आंकड़ा तो सुबह सुबह ही पार किया जा चुका था। तैयारी करने वाले अधिकारी और सहायक देखते रह गए और समारोह में आने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई। अब तो लोगों को गिनना भी संभव नहीं रह गया था। आधिकारिक आकलन के अनुसार जश्न मनाने पहुंची जनता की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी थी। कार्यक्रम में रखी कुर्सियां भीड़ के पांव तले कुचल चुकी थी। बांस बल्ली का अवरोध टूट गया था और रस्सियां भी टूट गई थी और झंडे का मंच तो तूफान में किसी कश्ती की तरह नजर आ रहा था। वो दिन भी ऐसा था, ना भावनाओं पर कोई नियंत्रण था और ना ही व्यवस्थाओं पर। भीड़ में सभी लोग पिस रहे थे। बरसात के मौसम की उमस में सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था, लेकिन स्वतंत्र हवा की खुशबू से फेफड़े भरे हुए थे। जीवन में ऐसा दिन देख पाना सबके लिए सबसे बड़े सौभाग्य से कम नहीं था। इसके लिए सहूलियतों से समझौता तो बहुत ही छोटी चीज थी। लेडी माउंटबेटन की 2 सचिव एलिजाबेथ कॉलिंस और न्यूरियल वॉटसन शाम 5 बजे के लगभग कार्यक्रम स्थल पहुंचे, लेकिन वीआईपी स्टैंड ही गायब था। वो हिंदुस्तानियों की भीड़ में फंस गए। भीड़ जिस ओर ले जाती वो उस ओर मुड़ जाते। उधर लोग अपने अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचे, पर मंच तक का रास्ता तय करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वह दूसरी ओर से अपनी बग्गी से ही ध्वजारोहण देखेंगे। उस दिन भीड़ का आलम ऐसा था कि कोई कहां खड़ा है, इस पर उस व्यक्ति का खुद ही नियंत्रण नहीं था। कहते हैं कि लोग इतना करीब करीब खड़े थे कि हाथ उठाना तक मुश्किल था।
समारोह की प्लानिंग तो बहुत भव्य थी, पर भीड़ की वजह से ध्वजारोहण के अलावा कुछ और हो पाना मुश्किल था। बाकी सब तो छोड़िए, बैंड के सदस्य खुद भीड़ में खो गए थे और वो मंच तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए यह फैसला किया गया कि बाकी चीजों की प्रतीक्षा को छोड़ा जाए और सिर्फ तिरंगा फहराया जाए। शाम 6 बजे जनसागर की लहरों पर किसी नाव से तैरते उस मंच पर भारत की शान, धरती की सबसे सुंदर 3 रंगों को जोड़कर एकता और एकजुटता के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराया गया। ध्वजारोहण का वो पल भी काफी भावुक था। ये केवल ध्वज नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी का प्रण था, हमारे राष्ट्र प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक था। और प्रकृति ने भी भारत के ध्वजारोहण में अपना भरपूर स्नेह लौटाया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ध्वजारोहण कर रहे थे, जब आसमान में भी इंद्रधनुष प्रकट हो गया, देश की विस्मय जनता भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही तिरंगा फहराया गया, आसमान में इंद्रधनुष नजर आया। उस रोज माहौल ही ऐसा था कि हिंदुस्तानियों ने पीढ़ियों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को भी माफ कर दिया था। माउंटबेटन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वापस लौटते समय उनकी बग्गी के चारों ओर मौजूद लोगों ने उनकी जय जयकार के भी नारे लगाए। इतिहास में वो इकलौते ब्रिटिश थे जिनकी भारत की भूमि पर तहे दिल से जय जयकार हुई थी। समारोह से वापस लौटते हुए नेहरू भी माउंटबेटन की बग्गी में सवार हुए। हालांकि वो पूरे रास्ते भर बग्गी के हुड पर ही बैठे रहे। भारत की आजादी को लेकर ब्रिटेन में बहुत अलग अलग तरह के विचार रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में भारतवासियों की भावनाओं का ज्वर भाटा देख दुनिया के हर कोने में लोग भाव विभोर हो गए थे। भारत आजादी के 78 साल पूरे करने जा रहा है। तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कई बदलाव देखे। बदलाव की इन कड़ियों के बीच हम रोज कोई ना कोई भाषण सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था? आपको बता दें कि नेहरू ने 14 अगस्त की मध्यरात्रि में वायसराय लॉज, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, वहां से ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिन्होंने भारत को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उस दिन वो बिना भाषण सुने ही 9 बजे सोने चले गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। ये वाकया उस समय का है जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वायसराय लॉज से पंडित नेहरू ने अपने भाषण की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था, कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। यह ऐसा समय होगा जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत हो जाना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। ये संयोग है कि हम पूरे समर्पण के साथ भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपनी खोज शुरू की और न जाने कितनी सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आजादी के बाद का पहला भाषण। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new,
when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के जश्न ने पूरी दुनिया को भारतवासियों की अद्वितीय भावनाओं का परिचय दिया। लाखों लोगों की उमड़ी भीड़, उत्साह और आस्था ने इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया। जब पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया, तब देश की आकाश गंगा भी रंगीन हो गई। यह पल सिर्फ ध्वज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, एकता और समर्पण का प्रतीक था। भारत की आजादी का यह उत्सव अंग्रेजों को भी हमारे सामर्थ्य और आत्मसम्मान का संदेश दे गया। आज भी हर साल 15 अगस्त को हम इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान पूर्वक मनाते हैं। अपनी स्वतंत्रता की कीमत और उसके संघर्ष को याद कर गर्व और एकता के साथ अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को फिर से जीते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।